पढ़ना है, और वही है सर्व अधिकार प्राप्त किया हुआ शास्त्र, 16 स्क्रिप्चर। और वो कहते थे कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, और अपने आत्मिक लाभ के लिए इसका अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है। इसका परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, और हर एक व्यक्ति के आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, अपने निजी आत्मिक जीवन के लिए उसमें से अध्ययन करना भी जरूरी है। और तीसरा वो उसी में बोलते थे कि सब लोगों को विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति को उद्धार मिल सकता है। ठीक है। चौथा इनका ये विश्वास था धार्मिकता के बारे में, निजी धार्मिकता जिसको हम बोलते हैं पर्सनल पाइटी, पर्सनल पाइटी, धार्मिकता, निजी धार्मिकता। ठीक है। वो उनका एक विश्वास था कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में उद्धार पाया है वो अपने जीवन को पवित्रता के साथ और नैतिकता के साथ जीना बहुत जरूरी है। समझाया? पवित्रता के साथ और नैतिकता के साथ जीना बहुत ही जरूरी है। तो प्यूरिटन्स बोलते थे एक व्यक्ति का जीवन में, चाहे वो कपड़ा पहनने में क्यों ना हो, वेशभूषा में क्यों ना हो, या परमेश्वर के वचन को पढ़ने में क्यों ना हो, या प्रार्थना में क्यों ना हो, या चाल चलन में क्यों ना हो, बोलचाल में क्यों ना हो, हर रीति से परमेश्वर के लोग जो है एक पवित्रता और अनुशासन का जीवन जीना बहुत सा उनका मानना था। पांचवा ये था कि प्यूरिटन्स ये कोशिश करते थे, कोशिश उन्होंने ये किया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, कलीसिया, इंग्लैंड की कलीसिया के अंदर पवित्रता को पुनर्स्थापना किया जाए। उनका ये इच्छा था कि, और उनका ये मूल विश्वास था कि कलीसिया जो है, इंग्लैंड की कलीसिया के अंदर पवित्रता वापस स्थापित हुआ जाए, और जो पोप के द्वारा किए हुए गलत चीजें हैं उसको बाहर निकाला जाए। छठवा, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में प्रार्थना में बैठते हैं, कलीसिया में संगति करते हैं, अगर ये करते हैं तो प्रचार, वचन का प्रचार करना बहुत जरूरी है। वो लोग मानते थे एक आराधना का मध्य जो स्तंभ है वो परमेश्वर का प्रचार ही है। परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है, और वो लोग बोलते थे कि इस परमेश्वर के वचन को जब आप प्रचार करोगे, अच्छे से पढ़कर, परमेश्वर के वचन को अच्छे से ध्यान देकर, परमेश्वर के वचन को अच्छे से अध्ययन कर, परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ कर क्या करना है? प्रचार करना है। ना कि ऐसे ही आके कुछ बोल के चले जाए। उसकी जगह पर अच्छे से पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को अच्छे से अध्ययन करना है और अच्छे से प्रचार भी करना है करके मानते थे। और एक आराधना का मध्य स्तंभ था, क्या है? परमेश्वर के वचन का प्रचार। सातवां, हर एक दिन पवित्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। हर एक दिन परमेश्वर के साथ हर एक दिन पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। हर एक दिन पवित्रता के साथ अपने जीवन को
व्यतीत करना है। ठीक है, ये था इनका 7वां। उनका मतलब, उसका मतलब था कि बाहरी तरीके से दिखावा दिखाने से अच्छा है कि अंदरूनी तरीके से आप पवित्र बनो, ताकि वो बाहर भी दिखे। मतलब अंदर तरीके से आप पवित्र बनो, ताकि वो पवित्रता बाहरी तरीके से भी दिखने में आए। 8वां, वो क्या है, पढ़ाई और लिखाई को प्रमुख स्थान देते थे। पढ़ाई और लिखाई को प्रमुख स्थान देते थे। शिक्षा के कार्य में वो पहला स्थान देते थे। कौन लोग? प्यूरिटन्स। क्यों? क्योंकि उनने सबसे बोला था, उनका विश्वास में था कि हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है? हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है तो आपको शिक्षा होना बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं तो आप परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए वो लोग क्या करते थे? प्यूरिटन्स बोलते थे, हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कोई भी अनपढ़ नहीं रहना है। कोई भी अनपढ़ नहीं रहना है। हर एक व्यक्ति जो है शिक्षित होना बहुत जरूरी है करके प्यूरिटन्स जो है उसमें ज्यादा जोर देते थे। समझ आया आपको? 8 बातें प्यूरिटन्स के बारे में। प्यूरिटन्स का 8 विश्वास ये था। पहला, वो कहते थे कि परमेश्वर ने हम प्यूरिटन्स को एक वाचा दिया हुआ है कि हम जो है पवित्रता और कलीसिया के अंदर सुधार लाना है। दूसरा, पूर्व निर्धारित रीति से परमेश्वर ने हर एक लोगों को चुन रखा है और कैल्विन का जो विश्वास है उसके ऊपर वो विश्वास करते थे। तीसरा था सोला स्क्रिप्चरा, मतलब परमेश्वर का वचन ही है जो मूल आधार है और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन में से अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। चौथा, अपने धार्मिकता को हर एक व्यक्ति क्या करना है? संभाल के रखना है और अपने धार्मिकता को हमेशा ऊंचा रखना है। ठीक है। 5वां, कलीसिया जो उनका यही सोच विचार था कि इंग्लैंड की कलीसिया जो है, इंग्लैंड का जो चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड में से जो पोप ने लाए हुई चीजों को हटाना है और पवित्रता को वापस, नहीं तो सुधार को वापस इंग्लैंड के चर्च के अंदर लेकर आना है। 6वां, प्रचार करना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बहुत ही अत्यधिक जरूरतमंद बातें हैं। 7वां, हर एक दिन पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। 8वां, प्यूरिटन्स लोग क्या करते थे? पढ़ाई और लिखाई को ऊंचा दर्जा देते थे। क्यों ऊंचा दर्जा देते थे? वो कहते थे हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हैं वो लोग परमेश्वर के वचन को जरूर हर दिन पढ़ना है और पढ़ना है तो आप शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कोई भी उस देश में, इंग्लैंड में अनपढ़ नहीं होना चाहिए। ये था प्यूरिटन्स के द्वारा कही गई बातें। ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब हुआ यूं, ये सब बोलने के बाद, जो नया तरीका, तौर तरीका, ये सब आने के बाद हुआ यूं कि कैथोलिक चर्च में
चर्चा शुरू हो गया। कैथोलिक चर्च में चर्चा शुरू हुआ। क्यों चर्चा शुरू हुआ? कई लोग जो थे कैथोलिक चर्च में से हटना शुरू हो गए, क्योंकि वो लोग इन सब लोगों के कारण, इन सब के सीख के कारण कैथोलिक चर्च में से कई लोग जो है धीरे 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 हटना शुरू हो गया। जब धीरे धीरे हटना शुरू हुआ तो जो कैथोलिक चर्च के लीडर्स थे, पोप, मिस्टर पोप जो थे, उन सबको समझ में आया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग वापस रोमन कैथोलिक चर्च में वापस पलट के आ जाए। इसी कारण से हुआ यूं कि कैथोलिक में हुआ एक सुधार आना शुरू हुआ। उनके तौर तरीकों में उन लोगों ने सुधार लाने की कोशिश किया और उनने क्या किया, काउंटर अटैक करना शुरू किया। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, जो प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन था, उसके विरोध में एक रिफॉर्मेशन, एक सुधारवादी आंदोलन शुरू कर दिया। और ये सुधारवादी आंदोलन शुरू करने वाला व्यक्ति था पोप, उस समय का पोप। उस समय का पोप ये बोला था कि हमारे चर्च में एक सुधार आना जरूरी है। हमारे चर्च में सुधार ना होने के कारण इतने सारे विद्रोह हमारे खिलाफत में उठे और इतने सारे लोग जो है हमारे खिलाफत में खड़े हुए, इतने सारे लोग जो है कलीसिया को छोड़ के चले गए। ये सब कारण हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर सुधार नहीं है। इस कारण से इसी लिए सुधार लाना बहुत जरूरी है, एक नए तरीके से सिरे से सोचना जरूरी है करके पोप ने क्या किया, बोलना शुरू किया, सोचना शुरू किया। और वहां पे जो है एक पोप था जिसका नाम था हेड्रेन, HADRIAN, हेड्रेन, HADRIAN। आवाज सुनाई पड़ रहा है? HADRIAN, पोप हेड्रेन छठवा, 6th। फिर दूसरा एक पोप जो सुधार के पोप, जो इसी के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर सुधार लाने की कोशिश करने वाला दूसरा व्यक्ति था पोप क्लेमेंट 7वां। क्लेमेंट, CLEMENT, पोप क्लेमेंट the 7th, पोप क्लेमेंट the 7th। ठीक है, ये दोनों लोगों ने क्या किया, एक सुधार लाने की कोशिश की, ताकि कारण यही था कि रोमन कैथोलिक में वापस लोगों को लेकर आए, जो चले गए उनको वापस लेके आने की। उसके बाद एक पोप था जिसका नाम था पोप पॉल II, पोप पॉल दूसरा। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस के जो भी बातों को बोले गए थे, उन सब बातों का विद्रोह करते हुए उन्हें अपने कलीसिया के अंदर एक सुधार लाने का कोशिश किया। इन सब पोपों में पहला था हेड्रेन 4th और 6th, दूसरा पोप क्लेमेंट 7th, तीसरा पोप पॉल, सॉरी दूसरा नहीं, पोप पॉल the 3rd। एक और संख्या मिला दीजिए, रोमन लेटर्स जिन्होंने लिखा है एक और डंडी लगा दीजिए, पोप पॉल the 3rd, पोप पॉल the 3rd। इसी सुधार के अंदर से आने वाले कुछ बातें हैं जो हम लोग
थोड़ा सा देखेंगे और आज उसमें से उसके साथ हम खत्म करेंगे, ठीक है। एक ग्रुप आया पोप के अधीन में, पोप के अंडर में सुधार, कैथोलिक चर्च के अंदर सुधार लाने के लिए जो पहला एक ग्रुप बनाया गया था वो था द जेस्यूट्स, जो आपके सामने लिखा हुआ है द जेस्यूट्स, ठीक है। द जेस्यूट्स, ये जेस्यूट्स के बारे में मान्यता है कि जेस्यूट्स जो है वो कैथोलिक चर्च के इतिहास के अंदर एक नया सोच, नया मोड़ लेके आने वाले लोग, और वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि रेफॉर्मेशन, इंग्लिश रेफॉर्मेशन के समय पर लूथरन जो विश्वासी लोग थे, क्योंकि उधर पे लूथरन विश्वास को मान्यता मिलता था, तो लूथरन विश्वासी लोग जो थे उनने क्या किया, उन लोगों ने जो रीति से वो लोग रिफॉर्मेशन लेके आए थे उस रीति से रहना था, उस रीति में से वो थोड़ा नीचे गिर गए। जो मैंने शुरुआत में कल याद होगा आपको बोला था, अंदरूनी तर्क वितर्क, एकता का ना होना, अपना बुद्धि के अनुसार कार्य करना, इस सब कारण से जुटा हुआ उन्हीं के अंदर एक दरार आना शुरू हुआ, इनके अंदर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चर्चेस के अंदर, लूथरन, स्पेशली लूथरन के अंदर, जब ये लूथरन के अंदर ये दरारें आना शुरू हुआ, जेस्यूट्स नाम के लोगों ने क्या किया, अपना स्थान लेकर कार्य करना शुरू कर दिया। जेस्यूट्स ने बोला कि हम लोग जो है लिटरेचर में सुधार लेके आएंगे, मतलब शिक्षा के स्थान में एक सुधार लेके आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, कलीसिया के रीति रिवाजों में एक सुधार लेकर आएंगे। और 16वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा कैथोलिक चर्च ने जो उस कैथोलिक चर्च के अंदर एक सुधार देखा, ये जेस्यूट्स के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। कितना समझ में आया? ठीक है, जेस्यूट्स थे जो उतना लेकर आए थे। दूसरा एक उनने जो काउंटर अटैक किया, किन्ने, अपने कैथोलिक चर्च ने जो काउंटर अटैक किए थे, दूसरा काउंटर अटैक जो कैथोलिक चर्च ने किया था प्रोटेस्टेंट के विरोध में, वो था काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 से 1563 तक। आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड में है, आप देख सकते हैं। काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 से 1563, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ये काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो है ये 16वीं शताब्दी में शुरू होकर 19वीं शताब्दी तक उसका एक बड़ा प्रवाह रहा था, छाप रहा था, मानते हैं, मान्यता है। उनका जो काउंसिल बैठा था, वो काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स का मतलब ये है कि लोग जो है, आपको समझने के लिए मैंने ये काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स के वहां पर एक पिक्चर भी डाला हुआ है, जहां पर नीचे पोप्स, ये जो साधारण
लोग जो हैं, उनके साथ पोप्स जो हैं, उनके पास बिशप्स, आर्च बिशप्स जो हैं, उसके ऊपर जो है पोप बैठा करता था। और यहाँ पर वो लोग अपने में डिस्कस करके, अपने में बातचीत करके जो एक सुधार लाने की जरूरत है कैथोलिक चर्च में, वो सुधार लाने का चर्चा करने का एक काउंसिल था, काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स करके। उनका प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य ये था कि प्रोटेस्टेंट चर्च को जो है, हमें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को जो है रोकना है। और ये जो मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ऐसे जो रिफॉर्मर्स हैं, ऐसे जो सुधार आंदोलन लाने वाले लीडर्स, इन लोगों के प्रचार के कारण जो कुछ हमें हानि हुई है, जो कुछ हमें विरोध हुआ, हमारा विरोध हुआ है, उसको, उसका सही रीति से जवाब देना बहुत जरूरी है करके इस काउंसिल ऑफ ट्रेंट में इन लोगों ने निर्णय लिया। और दूसरा इनका उद्देश्य, और काउंसिल ऑफ ट्रेंट का दूसरा उद्देश्य और लक्ष्य ये था कि कैथोलिक टीचिंग्स जो था, कैथोलिक के अंदर जो कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो शिक्षाएं देते थे, उस शिक्षाओं को थोड़ा सा नवीकरण करके लोगों के सामने बांटना बहुत जरूरी है। ये काउंसिल ऑफ ट्रेंट में लिया गया निर्णयों के बारे में मैं आप लोग से बोल रहा हूं। तीसरा ये है कि आत्मिक रीति से जो कुछ भ्रष्टाचार आया है, आत्मिक रीति से जो कुछ भ्रष्टाचार आया है, आत्मिक रीति से कलीसिया के अंदर जो भी खराबियां आई है, उन सबको बदलना जरूरी है। तीन चीज उन लोगों ने प्रमुख रीति से ये काउंसिल ऑफ ट्रेंट में डिस्कस किया, चिंता किया, विचार किया, और उन्होंने जो निर्णय लिया, निर्णय लेने के साथ साथ जो पब्लिक ने जो उन्हें घोषणा किया, वो ये घोषणाएं थी कि साल्वेशन, जो उद्धार है, वो विश्वास के द्वारा और अच्छे काम करने के द्वारा है, ना सिर्फ विश्वास के द्वारा है। हम लोग उद्धार जो है परमेश्वर की एक तोहफा, और परमेश्वर पे किया हुआ विश्वास के द्वारा हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है करके हम विश्वास करते हैं। लेकिन इसके बदले का जवाब में काउंसिल ऑफ ट्रेंट में निर्णय लिया गया और ये घोषणा किया गया कि उद्धार जो है वो सिर्फ विश्वास से नहीं, विश्वास और अच्छे कर्मों के कारण भी उद्धार हो सकता है। दूसरा, संस्कारों में, जो सैक्रामेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, संस्कारों में हमें एक नयापन लेके आने की जरूरत है। नयापन लेने की जरूरत है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स जो है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने उनका जो रोमन कैथोलिक का जो नियम था प्रभु भोज लेने का तरीका था, मैंने आपसे बोला सब्सटैंशिएशन जिसको बोलते हैं, कि रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते ही वो परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर का मांस बन जाता है, और दाकरस मुंह में रखने को पीने से तुरंत में परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बन जाता है। क्या इस चीज को उन लोगों ने बोला कि एक नए तरीके से सोचकर हम जो है एक निर्णय लेते हैं कि ये सही है, जो प्रोटेस्टेंट्स बोलते थे वो गलत है। फिर उन्हें निर्णय लिया और घोषणा किया, हर एक पादरी
जो है पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। क्यों? यूरिटन्स लेके आए ना बाइबल को पढ़ना जरूरी है, तो उनने भी लेके आए, कैथोलिक्स ने भी एक काउंटर अटैक दिया कि हर एक पादरी जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो लोग क्या करना है, कैथोलिक सेमिनार्स बनाना है, सेमिनारी बनाना है, बाइबल कॉलेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लोग सेमिनारी बोलते हैं। सेमिनारी बनाना जरूरी है, और इस सेमिनारी में जाके हर एक पादरी जो है वो शिक्षा ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि जो दुष्टता कलीसिया के अंदर है, जो परमेश्वर के बातों से हट गए, जो परमेश्वर के तौर तरीकों से हट गए, उस विषय में एक गंभीर निर्णय लिया गया कि उस विषय को बदलना बहुत जरूरी है, कि एक सुधार आना बहुत जरूरी है। सुधार के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि काउंसिल में एक डिक्री लिया गया कि कैथोलिक चर्च का जो डॉक्ट्रिन है, कैथोलिक चर्च का जो विश्वास है, उसको बड़े ही गंभीरता के साथ गंभीरता के क्या साथ अभ्यास करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और एक बात उन्होंने कहा कि और निर्णय भी लिया कि उनके धर्म के बारे में, कैथोलिक धर्म के बारे में वो लोग क्या है, प्रचार करना बहुत जरूरी है। कैथोलिक विश्वास घटने का कारण, एक कारणों में से एक कारण था क्योंकि वो उतना ज्यादा कैथोलिक विश्वास के बारे में प्रचार नहीं करते थे, और ना प्रचार करने के कारण कैथोलिक सभा का जो बातें हैं लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स में कि कैथोलिक चर्च के जो शिक्षाएं हैं, तत्व है, उन सबको लोगों के साथ बांटना बहुत ही जरूरी है। इन बातों को क्या किया, काउंसिल ऑफ ट्रेंट में उनने बातचीत करना शुरू किया। उस समय पर आने वाला एक व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा योगदान दिया था, उसका नाम था इग्नेशियस लोयोला। आपके स्क्रीन में है इग्नेशियस लोयोला। और कैथोलिक चर्च ने एक और निर्णय लिया जो आपके स्क्रीन में भी आ रहा होगा, द इंक्विजिशन बोलते हैं इसको, द इंक्विजिशन, जिसका हिंदी है न्याय की जांच, कि लोगों के अंदर और कलीसिया के अंदर एक न्याय करने के लिए सब चीजों के विषय में एक जांच करना बहुत जरूरी है। उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और कैथोलिक चर्च को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था इग्नेशियस लोयोला। ठीक है, इग्नेशियस लोयोला। ठीक, इग्नेशियस लोयोला जो है स्पेनिश पादरी था, स्पेन का एक पादरी था, और उसी ने सोसाइटी ऑफ जेस्यूट्स करके, जेस्यूट लोगों का एक समूह, जेस्यूट लोगों का एक समूह करके उन्हीं ने क्या किया था, एक समूह का आरंभ किया था। इन्हीं के द्वारा, इग्नेशियस ऑफ लोयोला के द्वारा, इग्नेशियस लोयोला लिखा है लेकिन ये लोयोला का रहने वाला था इसलिए इग्नेशियस लोयोला कहते हैं इनको। उनने क्या किया, ये निर्णय लिया कि एक समूह बनाने की जरूरत है जहां पर यीशु मसीह के बातों को कैथोलिक चर्च के नियमों के अनुसार
और शिक्षा के अनुसार और तौर तरीकों के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इग्नेशियस ऑफ लायोला का मुख्य लक्ष्य उनका ये था कि किसी भी प्रकार से कैथोलिक चर्च को ऊंचा दर्जा मिलना है, सब लोग पढ़े लिखे होना चाहिए और ज्ञान के अनुसार वो लोग इस सच्चाई को, कैथोलिक के अंदर की सच्चाई को जानना है। अपने जवानी के जीवन में इग्नेशियस ऑफ लायोला, ये है व्यक्ति, ये इनका फोटो मैंने आपके सामने डाला हुआ। ये इग्नेशियस ऑफ लायोला जो है कुछ साल के लिए मिलिट्री में भर्ती थे और मिलिट्री में भर्ती होने वक्त एक गंभीर चोट उनको शरीर में लगने के कारण वो मिलिट्री छोड़कर वो घर पे आ गए और उसके बाद जो है लोयोला में एक राजघराना था, वहां पर जाके उन्होंने चिकित्सा लिया और आराम किया। उसी के चलते आगे उनको इग्नेशियस ऑफ लायोला के नाम से बुलाया जाता है। और इग्नेशियस ऑफ लायोला के जीवन के बीच में क्या हुआ कि उनने जो है विश्वासियों को ऊंचा दर्जा देने का कोशिश किया, संतों को ऊंचा दर्जा देने की कोशिश किया और बोला कि ये लोग सब लोग जो है परमेश्वर के सेवक है, तो इनका ऊंचा दर्जा देना बहुत जरूरी है करके इनने बताया। और स्पिरिचुअल रीति से, धार्मिक रीति से इग्नेशियस ऑफ लायोला ने कई अद्भुत कार्य किए हैं। और 31 जुलाई 1556, 64 की उम्र में, 31 जुलाई 1556, 64 की उम्र में इनका देहांत हो गया। ठीक है, 31 जुलाई 1556 में 64 की उम्र में इनका देहांत हो गया। ये था इग्नेशियस लायोला के बारे में। आज हमने क्या सीखा? रेफॉर्मेशन को, स्कॉटलैंड में जो रेफॉर्मेशन छिड़ा था, किस कारण से छिड़ा था और कौन ने शुरुआत किया था। इंग्लिश रिफॉर्मेशन के बारे में देखा था, जहां पर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में हेनरी 8, सेकंड में एडवर्ड 6, थर्ड में मैरी, फोर्थ में एलिजाबेथ। ठीक है, इनके बारे में देखा था। उसके बाद देखा था हमने प्यूरिटन्स के बारे में देखा था। प्यूरिटन्स वो लोग जो मानते हैं कि उनको परमेश्वर ने एक वाचा दिया है कि वो लोग ही है जो समूह में, कलीसिया में एक सुधार आंदोलन लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो काउंटर अटैक्स, मतलब प्रोटेस्टेंट के विरोध में, प्रोटेस्टेंट्स के विपरीत में एक काउंटर अटैक जो किया था अपने कैथोलिक्स ने, प्यूरिटन्स ने कैथोलिक्स के विरोध में जो, कहाँ गया मैं, ध्यान यहाँ से वहां चला गया। एड्रिन पॉप और क्लेमेंट, आपने पढ़ा एड्रिन पॉप और क्लेमेंट के बारे में कि कैथोलिक चर्च में। करेक्ट। तो उनके द्वारा मेरा जो लिखा हुआ, मैं जो लिख के नोट रखा है वो ऊपर नीचे हो गया, इसलिए ऐसा हो गया, सॉरी। तो उनके समय पर जो है मतलब हमने क्या सीखा था कि काउंटर अटैक जो पोप ने के अंडर में, कैथोलिक्स के अंडर में काउंटर अटैक किया। किसके विरोध में? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के विरोध में काउंटर अटैक किया गया पोप्स ने। ठीक है, पोप के द्वारा काउंटर अटैक आया और उनका निर्णय था कि हमें कलीसिया के अंदर एक सुधार लाना है। क्यों? क्योंकि लोग जो है रोमन कैथोलिक चर्च छोड़कर जा रहे हैं, तो उनको वापस लेके आना है। उस वापस लेके आने का एक समूह आरंभ हुआ था, एक विभाग आरंभ हुआ था, वो था
जिसका नाम था द जेस्यूट्स। द जेस्यूट्स ये लोग यीशु मसीह के अनुयायी अपने आप को बोलते थे और अपने आप को अनुयायी बोलते थे, और विद्रोह का मतलब के खिलाफ में, मतलब रिफॉर्मेशन के खिलाफ में इन लोगों ने कई तौर तरीकों को बदलने की कोशिश किया। और उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था इग्नेशियस लयोला। ठीक है, उसका नाम था इग्नेशियस लयोला। और न्यायिक जांच, द इंक्विजिशन करके जिसको बोलते हैं, इंक्विजिशन जो बोलते हैं, न्यायिक जांच मतलब एक जांच करने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो गया, कहाँ कहाँ कैथोलिक चर्च के द्वारा गलतियां हो गया, कि जिस कारण से ये लोग सब लोग जो है हट रहे हैं करके एक जांच करने की जरूरत है। और उसके बाद निर्णय लेने के लिए, मतलब क्या क्या किया जाए कि वापस इन लोगों को लेकर आए, तो उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, एक काउंसिल बिठाया जिसका नाम था काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स। के काउंसिल बिठाया था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स, जहां पर उनने देखा क्या क्या हम लोग को करना है, और उनका निर्णय, मुख्य निर्णयों में से निर्णय थे कि उद्धार जो है विश्वास से सिर्फ नहीं, का अच्छे काम करने और विश्वास के द्वारा भी होता है। और इस प्रकार से वो लोगों ने निर्णय लिया, और नए रीतियों से कैथोलिक लोगों ने क्या किया, वापस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के ऊपर अटैक किया। ठीक है, इतना समझ में आया? शिवम नींद आ रहा? आज का थोड़ा कड़क हो गया ना? नहीं कल का थोड़ा सा व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो अलग तरीके से था। आज पूरा इतिहास के अंदर, डेट्स और इतिहास के अंदर चले गए। शिवम को बीच बीच में बासी आ रहा है, आपको देखकर मेरे को बासी आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास खत्म होने का टाइम भी आ गया है। आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, और अगले सोमवार को और गुरुवार को मिलेंगे। हम लोग जो है दूसरा जो रिवाइवल स्प्रेड हुआ था, आगे को जाकर 19वीं शताब्दी की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, बाकी के रिफॉर्मेशंस जो हुए थे, अब हमारे पास कम समय है, थोड़ा और करना है। तो आप लोगों को जो है मेरे से कहा गया है कि जेसन सर जो है नोट्स देंगे हिंदी का, उसके साथ साथ जो मैं पीपीटी बना रहा हूँ, कि आपको बता रहा हूँ, पीपीटी भी है, उसमें से भी जो आपको क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा बहुत पीपीटी को भी देख लीजिएगा। जो मेन पॉइंट जैसे ये लिखा हुआ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिफॉर्मेशन पीरियड, इसमें से एमसीक्यू आता है आपको, है ना? एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, चूज द राइट आंसर्स आते हैं ना। आप लोग क्वेश्चन नींद में सब भूल गए? तो उसमें इसमें से भी आएगा, वो जो नोट्स दिया जाएगा, और वो नोट्स जो दिया जाएगा उस नोट्स में से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो वो नोट्स भी मैं किसी सर से बोल दूंगा कि आप लोग को वो नोट्स दे दे, ताकि वो आप पढ़ सके। उस नोट्स में से क्वेश्चंस ज्यादा और उसमें से थोड़ा बहुत मैं ऐड अप करूंगा। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। आज का विश्वास करता हूँ कि इतना जो सिखाया गया आप लोगों को समझ में आ गया। अगले रविवार को नहीं मिलेंगे, सोमवार और मंगलवार को, सोमवार को मिलेंगे। ठीक है, और आज कौन है जो प्रार्थना कर सकते हैं? ठीक है बोलने से एक दो लोग अचानक से भाग गए। देखा, अचानक से उनका नाम गायब। डीन जोन्स है यहाँ पर? यस सर। प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें प्रभु जी एक साथ लाया ताकि प्रभु जी हम आपके वचन से सीखने पाए प्रभु जी। जैसा आपका वचन कहता है कि मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें प्रभु जी एक साथ मिलाया प्रभु जी। अपने दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उनको सामर्थ दी और हमको भी प्रभु जी सामर्थ दी ताकि हम इतने समय बैठ सके प्रभु जी। और प्रभु जी पूरा हफ्ता हमको संभाल कर रखना प्रभु जी। हर किसी के व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर किसी के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी आपका वचन का ज्ञान पाकर हम दूसरों को सिखाने वाले होने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी अगले हफ्ते मिलने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु जी। तब तक के लिए प्रभु जी हमें संभाल कर रखना, सारी बातों का आदर महिमा आपको मिले प्रभु जी, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे। अगले सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। एडमिन जो है मीटिंग को क्लोज कर ले। कल खराब नहीं करना, बुढ़ारिया के आने चलाने चल बोला के नहीं